स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए यूपीपी से रिलेटेड। यूपीपी की जो आपकी आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है, उसी से संबंधित आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देना है। तो ये आपकी एक नोटिस जो जारी हुई है आज आपके बोर्ड द्वारा यूपीपी के कहा गया है क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 दिनांक 8, 9 और 10 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियों को प्रस्तुत करने की सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब आपका क्या है, आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई और साथ ही साथ आपको जो आपत्ति है अगर किसी क्वेश्चन में तो उसका आपको आपत्ति दर्ज कराने की भी तिथियों को निर्धारण कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये आपको आज की डेट है, देख सकते हैं 20 जून अभी आपको नोटिस जारी हुई है। अभी आपकी नोटिस जारी हुई है जो आपको आंसर की के बारे में अवगत करा रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा 8 तारीख 9/6 और 10/6 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 6 पालियों के प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजी को बोर्ड की वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रदर्शित कर दिया है, निम्नवत प्रदर्शित कर दिया है। तो देख सकते हैं 8/6 को प्रथम और द्वितीय पाली को आपत्ति आप प्रस्तुत कर सकते हैं। कब तक? 20/6 तक आप आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। ये आपका ये प्रारंभ की तिथि है, आपत्ति प्रारंभ की तिथि है कि आपत्ति आप यहां से शुरू करेंगे 20/6 से, यानी आज से आप अगर किसी क्वेश्चन में आपको आपत्ति है तो 9/6 वाले प्रथम पाली द्वितीय पाली और 10/6 को प्रथम पाली और द्वितीय पाली सभी के लिए आंसर की जारी हो गई। आज से लेकर 23 तारीख के मध्य रात्रि तक आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आपत्ति दायर कर सकते हैं। उसके बाद अगली देखिएगा पॉइंट नंबर 2 में कह रहा अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो अपने आपत्ति वही सारी चीजें कि रोल नंबर, जन्म तिथि और उत्तर पुस्तिका क्रमांक डाल के आप अपना लॉगिन करके क्वेश्चन को जो भी आपत्ति जिस क्वेश्चन में उस पर आप क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि अभ्यर्थीगण आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है उस प्रश्न पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट पे हम आपको ले चलते हैं, पॉइंट वाइज जो भी नोटिस जारी हुई सारी चीजें मैं आपको अवगत कराते हुए चल रहा हूं। चौथे पॉइंट पे देखिए उसने कह दिया है कि अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भलीभांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। आपत्ति किए गए प्रश्न पर अपनी आपत्ति को सबमिट करें, अंत में संपूर्ण प्रश्न पत्र को सबमिट करें। जब तक संपूर्ण प्रश्न पत्र को पूर्णतः सबमिट न कर दिया जाए तब तक आप बचे हुए प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिर आप आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट उपलब्ध के माध्यम से आप दर्ज कर सकते हैं। इससे भिन्न किसी भी माध्यम से आपत्ति आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट इसमें लिखा है। ये आप छठे पॉइंट को देखिएगा, छठे पॉइंट में कहा जा रहा है यदि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरती गई है, किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। ये सारी आपकी चीजें हैं जो कि बोर्ड ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आंसर की आप लोग मिला लीजिए। आंसर की मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, आप सभी लोग कहीं अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो क्या करिएगा, आप पहले जो भी ऑथेंटिक बुक या जो भी आपका मैटर है उससे आप क्या करेंगे, आंसर को मैच कर लीजिए, आंसर को मैच कर लीजिए उससे, और मैच करने के बाद अगर आपको तब भी लगता है तो आप क्या करेंगे, आपत्ति दायर करेंगे। ये रही आप सभी की नोटिस जो कि आपके आंसर की से रिलेटेड है। क्या है, आंसर की से रिलेटेड है। ऐसी सभी सूचनाओं के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल एसएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और ऐसी सभी सूचनाएं समय पर और सटीक तरीके से आपको उपलब्ध कराई जाती हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भर्ती हो। और साथ ही साथ आपका यूपी टेट वालों के लिए खास है, क्योंकि उनकी क्लास जो है यहाँ पर आपकी एक क्लास, आपकी हिंदी की क्लास जो होती है वो आपकी चल रही है अभी। बहुत जल्द आपका पीवाईक्यू शुरू करने चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, 2-4 दिन में आपको शुरू कर दिया जाएगा। तो ये रही आपकी सभी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगली कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।